डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 6 और 7 की इंग्लिश वर्कबुक प्रवाह की वर्कशीट 57 और 58। रीड द बिलो पोस्टर ऑन वर्ल्ड अर्थ डे। विश्व पृथ्वी दिवस पर बने इस नीचे दिए गए पोस्टर को पढ़ें एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। और नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर दें। तो यहाँ पे पोस्टर है वर्ल्ड अर्थ डे, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, 22 अप्रैल। सेव ट्रीज, प्लांट ट्रीज, पेड़ों को बचाएं और पौधे लगाएं। सेव वाटर, पानी बचाएं। रिड्यूस, यानी कि प्लास्टिक की चीज़ें हम कम काम में लें। रीयूज, हमें फिर से उन्हें काम में लें। रिसाइकिल, उन्हें फिर से काम लेने लायक उपयोगी बना लें। फिर है सेव एनिमल्स, जानवरों को बचाएं। आगे दिया गया है टर्न ऑफ यूर कंप्यूटर एट नाइट, रात को अपने कंप्यूटर को बंद कर दें। यूज कैनवास शॉपिंग बैग, हमें कपड़े का बैग काम में लेना चाहिए शॉपिंग के लिए जाते समय। स्टॉप पोल्यूशन, प्रदूषण रोकना चाहिए। फिर ऊपर सेव एनर्जी, यूज ग्रीन एनर्जी, हमें एनर्जी बचानी चाहिए और हमें ग्रीन एनर्जी प्रयोग करनी चाहिए। फिर है वॉक द शॉप, हमें अगर छोटी दूरी है तो उसके लिए हमें चल के जाना चाहिए। शेयर बुक्स, हमें किताबें शेयर करनी चाहिए। यूज बोथ साइड्स ऑफ पेपर, हमें कागज़ की दोनों साइड प्रयोग करनी चाहिए। ईट लेफ्ट ओवर, हमें खाना जूठा नहीं छोड़ना चाहिए, इनके पूरा का पूरा खाना खाना चाहिए। क्लीन अप ट्रैश, और कोई गंदगी है तो उसको हमें साफ करना चाहिए। अब पहला प्रश्न है व्हेन डू वी सेलिब्रेट द वर्ल्ड अर्थ डे, हम विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं। तो यहाँ पे ऊपर पोस्टर में बताया था 22 अप्रैल, 22 अप्रैल को हम विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। सेकंड, नेम सम थिंग्स यू कैन डू टू सेव द अर्थ, आप उन कुछ वस्तुओं के नाम लिखिए जिन्हें कि हम पृथ्वी बचाने के लिए काम में ले सकते हैं। तो सेव ट्रीज, पेड़ बचाएं। प्लांट ट्रीज, पौधे लगाएं, पेड़ों को बचाएं, पौधे लगाएं। सेव वाटर, पानी बचाएं। रिड्यूस, यानी कि प्लास्टिक की चीज़ों को हम कम से कम काम में लें, उनका यूज़ हम कम कर दें। रीयूज़, हमें उन्हें बार बार प्रयोग करें। और रिसाइकिल, अगर वे उपयोग में न हो तो उनका पुनः चक्रण करें। सेव एनिमल्स, जानवरों को बचाएं। सेव एनर्जी, एनर्जी को बचाएं। और यूज़ ग्रीन एनर्जी, सेव एनर्जी, हम ऊर्जा को बचाएं। और भी आप यहाँ पे वाक्य लिख सकते हैं जैसे कि स्टॉप पोल्यूशन, यूज़ ग्रीन एनर्जी। थर्ड है वाई शुड वी सेव वाटर, हमें पानी क्यों बचाना चाहिए, क्योंकि पानी सबसे ज़रूरी चीज़ है हमारे जीवन के लिए। वाटर इज़ द इसेंशियल, वाटर इज़ द इसेंशियल रिसोर्स फॉर ऑल लाइफ, सभी जिंदगी के लिए, सभी जीवन के लिए, सभी प्रकार के जीव जंतुओं के लिए पानी एक प्राथमिक जरूरत है। लाइफ इज नॉट पॉसिबल, लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट वाटर, पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। पानी के बिना तो जीवन संभव होगा ही नहीं। पानी नहीं होगा तो कोई भी जीव जंतु सरवाइव नहीं कर पाएगा। फिर फोर्थ है हाउ कैन वी सेव एनर्जी, हम एनर्जी को कैसे बचा सकते हैं। टर्न ऑफ कंप्यूटर एट नाइट, तो ये काम तो हम कर ही सकते हैं, कम से कम रात के समय अपने कंप्यूटर को बंद रखें। और हम ग्रीन एनर्जी का यूज़ करें, यूज़ ग्रीन एनर्जी। इसका अर्थ है ऐसी एनर्जी का प्रयोग करना जिससे कि पर्यावरण प्रदूषित न होता हो, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा।
आगे हम लिखेंगे वॉक टू द शॉर्ट डिस्टेंस, जो छोटी दूरी है, जो कम दूरी है, वहाँ तक हम पैदल चलकर जाएं। आगे नेक्स्ट वर्कशीट। वर्कशीट 58 में है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। तो हमें जो ब्लैंक्स हैं वो सही शब्द के साथ फिल करने हैं। एंड, बट, बिकॉज, इन तीनों शब्दों का प्रयोग करते हुए ही हमें इस पेज पे कार्य करना है। आई वॉज फ्राइटेंड बट क्यूरियस, मैं डरा हुआ था परंतु उत्सुक था। तो जहां पे विपरीत विरोधाभास वाली बातें होती हैं वहां पे हम बट का प्रयोग करेंगे। आगे है सेकंड, आई डिसाइडेड टू गो टू बीच, मैंने डिसाइड किया बीच पर जाने का। वॉक अलोंग द सी शोर, और सागर के किनारे किनारे चलने का। तो यहाँ पे एंड का प्रयोग करेंगे, एंड। आगे तीसरा, आई रैन एज फास्ट एज आई कुड, मैं उतना तेज दौड़ा जितना कि मैं दौड़ सकता था। आई कुडंट कैच हिम, फिर भी मैं उसको नहीं पकड़ सका था। तो ये विरोधाभास वाली बातें हैं, तो यहाँ पे हम बट का प्रयोग करेंगे। आगे चौथा है, आई वॉज वेरी टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ था। कंफ्यूज्ड, और कंफ्यूज्ड भी था। तो यहाँ पे एंड का प्रयोग करेंगे। दोनों नाउन एक जैसी सेंस यहाँ पे देते हैं। आगे पांचवा, हिमांशु प्लेज क्रिकेट, भूपेश प्लेज फुटबॉल, हिमांशु क्रिकेट खेलता है और भूपेश फुटबॉल खेलता है। तो एंड का प्रयोग करेंगे हम। सिक्स्थ है, राजेश कांट कम टू स्कूल, राजेश स्कूल नहीं आ सकता। ही इज इल, वह बीमार है। एक तरफ यहाँ पे स्थिति बताई गई है और अगली तरफ कारण बताया गया है, तो ऐसी जगह पे हम बिकॉज का प्रयोग करेंगे। एक तरफ स्थिति है और दूसरी तरफ उसमें कारण है, तो यहाँ पे बिकॉज। आगे है, आई एम क्राइंग, मैं चिल्ला रहा हूं, मैं रो रहा हूं। आई फेल डाउन फ्रॉम द साइकिल, मैं साइकिल से गिर गया हूं। तो इसमें भी एक तरफ स्थिति है और दूसरी तरफ इसमें कारण बताया गया है, तो बिकॉज। आगे है, रानी एंड राहुल आर माई बेस्ट फ्रेंड्स, रानी और राहुल मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। आई वॉन्ट टू गेट एजुकेशन, तो यहाँ पे कारण बताया है कि मैं क्यों जाता हूं स्कूल में, तो बिकॉज मैं स्कूल जाता हूं क्योंकि मुझे एजुकेशन ग्रहण करनी है। बिकॉज आई वॉन्ट टू गेट एजुकेशन। 10वां है, ही इज पुअर ऑनेस्ट, ये दोनों विरोधाभास वाली बातें हैं कि वह गरीब भी है परंतु ईमानदार है। आगे है 11वां, निकिता टेक्स मिल्क, निकिता दूध लेती है। फ्रूट्स रेगुलरली, मिल्क एंड फ्रूट्स, निकिता दूध और फल रेगुलरली लेती है। आगे है 12वां, द टीचर पनिश्ड द स्टूडेंट्स, दे वर मेकिंग अ नॉइस, यहाँ पे एक तरफ स्थिति बताई गई है और आगे यहाँ पे कारण बताया गया है, इसलिए हम बिकॉज का प्रयोग करेंगे। बिकॉज दे वर मेकिंग अ नॉइस। आगे 13वां, ही वर्कड वेरी हार्ड, उसने बहुत कठिन परिश्रम किया। कुड नॉट गेट सक्सेस, परंतु वह सफल नहीं हो सका। तो ये बिल्कुल विरोधाभास वाली बातें हैं, तो इसलिए हम बट का प्रयोग करेंगे। राजू इज बोथ अ सिंगर एंड अ डांसर, राजू सिंगर भी है और डांसर भी है। माई ब्रदर एंड आई आर राइटिंग एसेज, मेरा भाई और मैं हम ऐसे लिख रहे हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको हिंदी, गणित और इंग्लिश वर्कबुक का लिंक, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप पूरी वर्कबुक का हल एक साथ देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।